हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ एडवाइसेस जो कि मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसकी रिजल्ट मुझे मिला और लाइफ में अब मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के लाइफ में अच्छा आना है तो बुरा भी आना है, इस बात को आप तय कर लीजिए। लेकिन आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप वो बुरे दिनों को भी अच्छे ऐसे ही गुजार लेंगे जैसे आप अच्छे दिनों को फेस करते हैं। तो मैं आपके साथ ऐसे कुछ एडवाइस शेयर करूँगी जो कि मैंने खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मुझे मुझे उससे बहुत हेल्प मिली। तो पहले फर्स्ट एडवाइस है कि आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करना है कि हमें सुबह जब हम उठेंगे बेड में ही बैठकर पहले अपने भगवान को थैंक यू बोलिए कि भगवान आपने मुझे एक नई लाइफ दी, नया दिन दिया। सोचिए कितने लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो और हम सेफ है। उसके बाद हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी आज एक नया दिन मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग, सोचिए डेली कितने लाखों करोड़ों लोग अपने लोगों को खोते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन आज अगर वो सिचुएशन नहीं है तो उसके लिए भी हम बहुत लकी हैं। तो उसके लिए भी भगवान को थैंक यू बोलिए। उसके बाद सोचिए आप बेड से उतरेंगे, उसके बाद पैदल चल के बाथरूम जाएंगे या फिर कुछ करेंगे वैसा ही। तो सोचिए, तो अगर आपके पास पैर है उसके लिए भी आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि सोचिए कितने लोगों के पास पैर नहीं है, वो चलकर नहीं जा सकते हैं और उन्हें किसी की हेल्प चाहिए, वो बहुत ही बेबस सिचुएशन होती है। तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोलिए कि भगवान मेरे पास एटलीस्ट अपना पैर तो है, चाहे और कुछ हो ना हो लेकिन मैं चलकर जा सकती हूँ, खुद अपना काम कर सकती हूँ, अपने हाथों से दरवाजा खोल खोल सकती हूँ। तो सोचिए ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि हम कभी कभी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। ज़्यादातर हम हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में 98% चीज़ें सही चल रही होती है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, और 2% प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 98% चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं हैं, और जो 2% चीज़ें बुरी होती है, जो खराब चल रहा होता है, उसके बारे में ओवर थिंक करते रहते हैं। दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं और हमारा दिन को हम खराब करते हैं और अपनी लाइफ को भी खराब करते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है कि आप जो सोचेंगे, चाहे आप अच्छा सोचेंगे या फिर बुरा सोचेंगे, वही आपके लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट होकर आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर किसी ने अपने लाइफ में एक बुरा रिलेशनशिप फेस किया है तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वो लाइफ में बार बार वही टॉक्सिक रिलेशनशिप, वैसा ही पैटर्न बार बार अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हम इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर पाए। तो आपको पहले तो सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड देना है हर किसी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने जो भी घर में चीज़ें हैं। सोचिए लोग फुटपाथ में सो रहे हैं लेकिन हमारे पास एक बेड है, अपने ऊपर एक छत है, चाहे वो अपना हो या फिर रेंटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन हम एक सिक्योर घर में रह रहे हैं। लोग सोचिए घर नहीं है सो रहने के लिए, कितना कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन हम एक सिक्योर होम में रह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एसी है, फैन है, जो कुछ भी है, किसी के पास जो भी है, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि लोगों के पास वो भी नहीं है। हम उठने के बाद खाना खा पाते हैं, जो चाहिए वो कपड़े पहन पाते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो कुछ भी है, ऐसे 10 चीज़ों के लिए डेली थैंक यू बोलिए। वो हो गया आपका सुबह का टाइम शुरू। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, दिन भर आप जितने बार भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उस खाने को और उस पानी को थैंक यू बोलना है। और दिल में ही बोल लीजिए कि थैंक यू, मैं इस खाने को थैंक यू बोलती हूँ कि क्योंकि ये मेरी भूख को मिटाती है। और अगर आपकी कुछ मिल जाए आपको, आपकी फेवरेट खाना, पसंद की खाना, तो उसके लिए तो बहुत सारा थैंक यू बोलना है। जिन्होंने बनाया है उनको भी थैंक यू बोलना है, जहाँ से वो खाना आया है सबको बोलना है थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू, सबको ब्लेसिंग्स देनी है। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि आप यूनिवर्स में जो चीज़ देंगे, जो चीज़ सोचेंगे, वही आपके पास मल्टीप्लाई होकर रिटर्न आता है। तो आप अगर सबको थैंक यू देंगे तो आपके पास वो ब्लेसिंग्स, आप सबको ब्लेसिंग्स देंगे तो आपके पास ब्लेसिंग्स रिटर्न होकर जरूर आएगा। तो उसके बाद आप दिन भर जिससे भी मिल रहे हैं, जिससे भी बातें कर रहे हैं, उन्हें भी ब्लेसिंग्स दीजिए। दिल में ही बोल लीजिए,
गॉड ब्लेस यू। भगवान आपके साथ सही करे, भगवान आपको अच्छे से रखे। इससे क्या होगा, तो आप जितनी ब्लेसिंग्स देंगे आपको लाइफ में उतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और आपको पता है कि ब्लेसिंग्स की पावर कितनी पावरफुल होती है। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ को, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेसिंग्स है ना, सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाती है। उसके बाद आप एक जानवर के भी मिल रहे हैं, मतलब एक कोई भी, किसी को भी आप देख रहे हैं, उससे आपको ब्लेसिंग्स देनी है। अगर कुछ कोई भी आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा है, उससे ब्लेसिंग्स देनी है। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, बुरा कर रहा है आपके साथ, उससे भी ब्लेसिंग्स देनी है। क्योंकि आपकी ब्लेसिंग से एक तो क्या होगा, उसकी वो थॉट चेंज होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो भी आपको कुछ बुरा फील करा रहा है, कुछ बुरा कर रहा है आपके साथ, आप उससे कुछ लेसन सीखते हैं। क्योंकि अच्छे चीज़ों से, मतलब अच्छे दिनों में हम जो नहीं सीखते हैं, बुरे दिनों में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसे ज़रूर ब्लेसिंग्स देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप इससे सही सोच रख कर सोएंगे तो आपकी नेक्स्ट डे बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ चीज़ बुरा लगा तो उससे आप एक पेपर में लीजिए, पेपर में लिखिए, ब्लैक पेन में लिखिए और उसे जला दीजिए। जो भी लगा, जो बुरा लगा उसे लिखिए। और या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट से जो भी चीज़ें अब तक आपको परेशान कर रही है, उसे लिखिए, जला दीजिए और उसे एयर में ब्लो कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आग से, या फिर घर में आग नहीं लगना चाहिए। नहीं तो सिंपली आप उसे फाड़ कर फेंक दीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट, आपको दिन भर में जो भी अच्छा लगा, सपोज आपको किसी ने एक अच्छा एडवाइस दिया, आपका दिल अच्छा नहीं था, मतलब किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया कि आपको बहुत अच्छा लगा, किसी ने आपके लिए कुछ स्पेशल किया, कोई अच्छा खाना मिला, कुछ भी, जो भी अच्छा हुआ आपके साथ, उसके बारे में आपको आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखिए। इसमें बस इतना ही मेंटेन करिए। रात को क्या करना है, जो भी बुरा लगा उसे लिखकर हमें फाड़ देना है या फिर उसे जला देना है। नेक्स्ट, जो अच्छा लगा उसे लिख कर रखना है। उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और सो जाइए। तो ये सिंपल सी हैबिट है। तो मैंने जो आपसे कहा वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने जब अपनी लाइफ में बहुत सारे फेजेस आए, जबकि बहुत बुरा फेज था, तो तब मैंने सिंपली यही 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि सुबह उठो, ग्रैटिट्यूड दो, दिन भर जो भी खाओ पियो उससे थैंक यू बोलो, ब्लेसिंग्स दो, दिन भर जिनसे भी मिलो, जो भी आपके सामने आए, जिनसे बात करो फ़ोन में, हर किसी को, हर जानवर को भी अगर हम देख रहे हैं तो उन्हें ब्लेसिंग्स दो। रास्ते में अगर कोई मिल भी रहा है, आप जिन भी लोगों को दिख रहे हैं तो गॉड ब्लेस यू बोलिए। आप ब्लेसिंग्स बांटते जाइए। ये हुआ नेक्स्ट टिप। देन थर्ड एडवाइस है कि आपको रात को सोने से पहले अगर कुछ बुरा लगा है, अब तक आपको परेशान कर रहा है, उसे लिखिए, उसे जला दीजिए। और लास्ट टिप है कि आपको रात को सोने से पहले जो भी अच्छा लगा उससे अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है। आप चाहे छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे डिटेल में लिखना अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद वो पढ़ती हूँ ना, तो मुझे मेरे अंदर वो मेमोरी क्रिएट होती है। और उससे क्या होता है, अच्छे मेमोरी अगर हम याद करते हैं या फिर लिखा है, पढ़ते हैं, तो उससे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। उससे क्या होता है, अब मैं अगर सोचिए कि मैंने 1 साल पहले कुछ लिखा था अच्छे के बारे में, अच्छा जो हुआ था, मैंने रेगुलर लिखती हूँ तो लिखा था, तो अगर मैं अब वो पढ़ रही हूँ लेकिन अब मैं कुछ और मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन अगर हाई होगी, पॉजिटिव होगी, तो अब मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी करंट लाइफ में, वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी मेरे लाइफ में और अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में ये 4 आदतों को डालिए, आदत को अपनाइए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप अब तक इस वीडियो में बने रहे हैं देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू आपको।